प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान उनकल स्वामी जी ने बताया कि सामान्य सत्ता रूप जो तत्व है वह सामान्य ज्ञान से अभिन्न होता है, इसलिए भी ग्राह्य ग्राहक भाव नहीं होता, परंतु इंद्रियों के स्तर पर तो ग्राह्य ग्राहक भाव सच्चा होना चाहिए। अब स्वामी जी कहते हैं यह जो ग्राह्य ग्राहक भाव दृश्य हो रहा है यह गुण है, माने इंद्रिय है, विषय है, अंतःकरण है, ज्ञाता है और प्रत्येक शरीर में अलग अलग ज्ञाता है, माने ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की जो त्रिपुटी दृश्य हो रही है यह गुण है। उसको जो सच्ची मानता है, सत्य मानता है, परमार्थ अबाध्य मानता है, अपने से अलग सत्य मानता है, ग्राह्य ग्राहक और ग्रहण को स्व व्यतिरिक्त तो अपने से पृथक सत्य इनको स्वीकार करता है, वह अबुध है, वह तत्व को नहीं जानता। अबुध कौन है? जो अपने से पृथक रूप में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की त्रिपुटी को सत्य स्वीकार करता है। विज्ञानुवादम न च तन्मनीषितम, यह तुम्हारा जो मनीषत है, इतनी तुमने अपनी बुद्धि लगाई है, अकल लगाई है, वह अनुवाद के सिवाय और कुछ नहीं है। अनुवाद माने प्रतीति का अनुवाद मात्र है, तत्व ज्ञान नहीं है। वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम मृतिका इति एव सत्यम, यह वाचारंभण मात्र है, इसको अपनी अकलमंदी मत समझना। बोले अकलमंदी क्यों ना समझें, हमने तो बड़ी बुद्धि से सिद्ध किया है कि गृहीता ग्रहण और ग्राही ये तीनों सत्य हैं और मैं इनसे अलग सत्य हूँ। योग दर्शन में ऐसा निश्चय करते ही हैं। ग्राह्य समापत्ति, ग्रहण समापत्ति, गृहीत समापत्ति और दृष्टा जो है वह तो बिल्कुल अलग। तीन तरह की समाधि होती है, ग्राह्य विषय में समाधि, ग्रहण अंतःकरण में समाधि और गृहीता में समाधि। और दृष्टा जो वस्तु है वह तो इन तीनों संपत्तियों से न्यारी, और ये तीनों अलग सत्य हैं। दृष्टा अलग सत्य है, मैं दृष्टा हूँ, अरे मैं दृष्टा हूँ, यह जो बोलता है सो करता है, सो सोचता है, सो करता है, और वह तो भिन्न है, छिन्न भिन्न है। वह दृष्टा काहे को? दृश्य से पृथक होने के कारण वह तो छिन्न भिन्न है, क्योंकि इन मनुष्यों ने अधिष्ठान के ज्ञान से बाधित जो पदार्थ है उसी को सत्य के रूप में ग्रहण कर लिया है, इसलिए ये अबुध हैं। परमात्मा अधिष्ठान है और देश उसमें अध्यस्त है, इसलिए परमात्मा का ओर छोर नहीं है। वह देश का अधिष्ठान है और अब तब कब जब यह जो काल है वह सब समय ईश्वर है। सब समय ईश्वर नहीं है, सब समय की कल्पना ही ईश्वर में की हुई है, इसलिए ईश्वर अविनाशी है। ईश्वर काल से परिच्छिन्न नहीं है, काल की कल्पना का अधिष्ठान है। ईश्वर काल से परिच्छिन्न नहीं है, काल की कल्पना का अधिष्ठान है। सांप में रस्सी व्यापक नहीं है, सांप रस्सी में कल्पित है। इसी प्रकार काल में परमात्मा व्यापक नहीं है, काल परमात्मा में कल्पित है। यह सूक्ष्मता है। और परमात्मा माने कहीं सातवें आसमान में मत सोचने लगना। परमात्मा माने यही जिसमें बोल रहा है, यही जिसमें बोलना हो रहा है, जिसके होने से वाणी अपना काम कर रही है, सो परमात्मा है। केन उपनिषद में आया है, यद वाचान अभ्युदितम येन वाग अभ्युदते यन मनसा न मनुते येन आहुर मनोमतम
तदेव ब्रह्म तुम विद्धि न इदम यद इदम उपासते। व्याख्या को और आगे बढ़ाएंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान।